तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीच में एक कॉलम है उसका डायमेंशन नहीं दिया गया, यानी कि लेंथ नहीं दिया गया। यहाँ पर साइड वाला तो लेंथ डायमेंशन दिया गया है, लेकिन इसका लेंथ का डायमेंशन नहीं दिया गया है। तो इसका हम कैसे पता करेंगे? तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ये जहाँ पर ये ब्रेसिंग जो डिग्री वाला जा कर के ये मिल रहा है सेंटर में, उसका हाइट देखिए यहाँ पर लिखा गया है 4 मीटर 500, और इसी के सेंटर से और यहाँ हमारा सेंटर तक डायमेंशन देखना होगा कितना है। तो उसके लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक जो यहाँ पर कॉलम जो लगा है ये सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा आउटर में है, तो इसीलिए यहाँ पर जो डायमेंशन दे रहा है वो आउटर में चला जाएगा। तो हमें मेन डायमेंशन लेना है, ये सेंटर से लेकर के ये सेंटर तक जो डायमेंशन है वो 20 मीटर डायमेंशन दिया गया है। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि इसके सेंटर से यहाँ तक सेंटर तक को जो डायमेंशन है वो 10 मीटर डायमेंशन हो जाएगा। और जो इसी सेंटर लाइन से ये देखिए यहाँ पर 2 मीटर हाइट पर ये वाला जो है डिग्री में जो रेप्टर है जो है जा रहा है 2 मीटर के हाइट पर, यहाँ से ये 2 मीटर डाउन में आ रहा है रेप्टर जो है। ये वाला आपको 2 डायमेंशन ले लेना है, यानी कि इसके सेंटर से 10 मीटर ये जो डायमेंशन आ रहा है ये सेंटर तक, और इस सेंटर लाइन से कितना ये अप हो रहा है ये जो रेप्टर जो है डिग्री में जा रहा है, तो वो 2 मीटर है। हमें 2 डायमेंशन मिल गया। इस तरीक़े से आपको कैलकुलेटर में टाइप करना है tan इन्वर्स, और उसमें 2 मीटर डायमेंशन डालेंगे और डिवाइड करेंगे 10 मीटर से, तो इसका डिग्री निकल जाएगा कि ये जो है कितने डिग्री में है। जब आपको डिग्री पता हो जाएगा तो उसके बाद आपको पता करना होगा कि यहाँ का डायमेंशन कितना रहेगा। ये सेंटर लाइन जहाँ से ये ऊपर इतना जो लाइन निकल रहा है ये कॉलम का, हमें तो इतना तक तो हाइट पता है कि ये 4 मीटर 500 यहाँ तक जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये इतना जो डायमेंशन बच रहा है वो कितना रहेगा, तो ये आपको डिग्री काम आएगा, जो डिग्री आपने अभी कैलकुलेशन करके निकाला। तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर लेना है आपको tan और उसमें डिग्री डाल देना है, और डिग्री डालने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन डालना है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमेंशन है 5 मीटर 565 है में, तो वो डायमेंशन डाल देंगे तो यहाँ का डायमेंशन निकल जाएगा कि ये कितना इस सेंटर लाइन से ऊपर की तरफ ये जा रहा है। जो हमने डायमेंशन निकाला है उसको और ये 4 मीटर 500 को प्लस कर देंगे तो ये कॉलम का हाइट डायमेंशन हमारा निकल जाएगा। तो ये सेंटर का डायमेंशन निकलेगा, आपको याद रखना है। आपको आउटर का डायमेंशन चाहिए तो उसके लिए आपको इसमें जितना का ये बीम है उतना प्लस करना होगा ये डायमेंशन में, और फिर हमें इन साइड का डायमेंशन चाहिए तो उतना इसमें हाफ ओडी इसका माइनस करना होगा, ताकि हमको दोनों साइड का कॉर्नर डायमेंशन, एक डाउन में और एक अप का, दोनों साइड का डायमेंशन निकल जाए। तो उसको हम डिग्री में भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरीक़ा से आपको इसका डायमेंशन निकालना है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ कि बीच में अगर कोई कॉलम या पिलर आ रहा है तो उसका डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। आगे मैं आपको और डिटेल बता रहा हूँ किस तरीक़े से देखना है। तो ये जो रेप्टर है पूरा, हम जब इसका व्यू देखेंगे D1, D2, D3, D4, D5, D6, यहाँ पर देखिए ये सब लिखा गया है, 7, 8, 9, 10, 11 तक पूरा डिटेल यहाँ तक है। देखिए D10, D11, तो सेम इधर भी वैसा ही रहेगा जैसा यहाँ पर इधर है, तो उसी को बोलते हैं टिपिकल। जब हम इसका D1, D4 यहाँ पर डिटेल देखेंगे, देखिए यहाँ पर नीचे में दिया गया है D1, D2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर जितना वहाँ पर ब्रेसिंग लग रहा है, कैसे लगाना है, उसी का यहाँ पर ये सब डिटेल दिया गया है। तो जो रेप्टर आ रहा है डिग्री में ऐसे, तो वहाँ पर वो एंगल का आ रहा है, यहाँ पर इस तरीक़े से डिग्री कटेगा और वो एंगल जो है ऊपर में जाएगा, और फिर इस तरीक़े से जब ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ये जो एंगल है रेप्टर का वो ऐसे डिग्री में जा रहा है, और बीच में जो जहाँ पर ब्रेसिंग लग रहा है ये वहाँ का एंगल है जो डिटेल 3 है, और ये जो डिटेल 4 है वो नीचे वाला जो एंगल जा रहा है रेप्टर का ये उसका है। बीच में एक ऐसे गैसेट प्लेट आ रहा है, उसमें एक एंगल आ रहा है। उसके बाद डिटेल 5 है जो इस तरीक़ा से रहेगा, देख सकते हैं ऐसे एंगल जा रहा है डिग्री में, और 2 तरफ से यहाँ पर एंगल आएगा ब्रेसिंग और एक सीधा एंगल आएगा। तो उसी का यहाँ पर देखिए ये सब डिजाइन इस तरीक़े से दिया गया, देख सकते हैं। ये वाला एंगल आ रहा है रेप्टर का, और यहाँ पर डिग्री में जा कर के फिर ऊपर में जा रहा है एंगल। यहाँ पर एंगल रहेगा पूरा ऐसे बॉक्स जैसा बनेगा, एंगल का पूरा बॉक्स टाइप का ये बनेगा। दोनों को एक साथ में ये जोड़ना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रेसिंग लग रहा है इस तरीक़े से सब में, और यहाँ पर ये सब स्टिफनर लगेगा जो हमने D5 अभी आपको दिखाया वही वाला ये डिटेल है। देखिए यहाँ पर D5 का यहाँ पर डिटेल जो है ये एंगल में किस तरीक़े से 2 ब्रेसिंग और बीच में एक ब्रेसिंग लग रहा है, तो वही यहाँ पर ये डिटेल सब यहाँ पर देखने के लिए दिया गया है। यहाँ पर जो एंगल
जो बोल्टिंग होगा यहाँ पर वो किस तरीक़ा से बोल्टिंग होगा उसका यहाँ पर व्यू 14 में आपको देखना होगा। तो व्यू 14 कहाँ पर है, हम जाएंगे इस तरीक़ा से ड्राइंग में देखेंगे कि व्यू 14 कहाँ पर है। तो इसमें नहीं है, ये सीट नंबर 2 में इसका दे दिया गया है डिटेल। तो सीट नंबर 2 में हम देख रहे हैं, तो उसका व्यू देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर व्यू 14 देख सकते हैं। वो जो ऊपर वाला एंगल रैप्टर का जो है वो एक यहाँ पर हो गया और एक इधर हो गया। वहाँ पर डबल एंगल का रैप्टर बन रहा है। एक एंगल इस तरफ रहेगा और एक एंगल इस तरफ रहेगा, और एक नीचे का जो डिग्री में जो एंगल जा रहा है रैप्टर का, एक इस तरफ और एक इस तरफ। और जो बॉक्स टाइप का बन रहा है एंगल वो ये वाला वर्टिकल वाला दोनों साइड एंगल रहेगा। और इसमें होल करना है आपको। इसका डायमेंशन देखिए 1558 mm दिया गया है। इसको यहाँ पर बोल्टिंग करने के लिए इस तरीक़ा का इसमें होल करना है। होल का डायमेंशन ये सब दिया गया है कि इतनी दूरी पर आपको होल करना है। तो इसका जो ये साइड व्यू दिखा रहा था वो कहाँ का है, ये यहीं का है। यहाँ पर जो बोल्टिंग होगा एंगल का, ये वहीं का ये व्यू दे रहा है 14 व्यू में। ये जो एंगल है, ये जो नीचे में एंगल जा रहा है और एक ऊपर में एंगल जा रहा है, तो यहाँ पर 2 एंगल आएगा एक साथ में, उसी का यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक एंगल इस तरफ और एक एंगल इस तरफ और एक वर्टिकल एंगल दोनों तरफ, और दोनों में बोल्टिंग सिस्टम रहेगा। तो इस तरीक़े से आपको ये सब व्यू जो है देखना है, और बहुत सारे इसमें व्यू और डिटेल सब दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो साइड में जो किस तरीक़ा से क्या चीज़ लगाना है। तो उसके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बीम है यानी कि कॉलम है, उसमें एक एंगल लग रहा है। इस तरीक़े से एंगल आपको बाहर की तरफ लगाना है, और उसी में सी चैनल एक लगेगा हैंगिंग करके। देखिए यहाँ पर एंगल लग रहा है यहाँ पर इस तरीक़े से इस डिज़ाइन में, और उसमें एक सी चैनल लटका हुआ है। इस तरीक़ा से रहेगा फ्लैट पोजीशन, यानी कि वेब उसका ऊपर रहेगा, दोनों फ्लैंच नीचे की तरफ लटका हुआ रहेगा। थोड़ा और आपको जूम कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। इस तरीक़ा से एंगल रहेगा एक, और नीचे में एक सी चैनल जो है लटका हुआ रहेगा। अब इसका हम साइड व्यू आपको हम दिखा रहे हैं कि इधर से कि ये किस तरीके का डिज़ाइन में रहेगा। इसका साइड व्यू देखने के लिए हमें सीट 2 में यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है, और यहाँ पर देखिए लिखा गया है एलिवेशन एट अलोंग ए और बी लिखा गया है। ए और बी दोनों इसी डिज़ाइन का रहेगा, देख सकते हैं। पहले आपको इस तरीक़ा से पिलर ये सब कॉलम यानी कि 1 2 3 4 इस तरीक़ा से खड़ा कर लेना है। ये सब जो कॉलम है 5 6 ये सब कॉलम इस तरीक़ा से लग जाएगा। अब ये साइड व्यू यहाँ पे दे रहा है कि कॉलम आपका किस डिज़ाइन में रहेगा। यहीं पर देखिए कॉलम का पूरा डायमेंशन भी दिया गया है। इसमें देख सकते हैं 6 मीटर 73 mm इस कॉलम का हाइट डायमेंशन दिया गया है। तो सबका सेम ही डायमेंशन रहेगा, और सब में इस तरीक़े से ये जो है इस तरीक़े से सब में रैप्टर लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं पर्लिंग इसको बोल सकते हैं, पर्लिंग इस तरीक़े से ये सब लगेगा। डबल वाला जो दिखा रहा था उसमें यानी कि 2 पर्लिंग आ रहा है एक साथ में, 2 रैप्टर आ रहा है, तो दोनों के एक साथ में यहाँ पर साइड में भी इसी डिज़ाइन में रहेगा। और साइड में ये दोनों के बाद यहाँ पर एक नीचे में ब्रेसिंग लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीक़े से ब्रेसिंग लगाना है। बीच में एक ब्रेसिंग नहीं रहेगा, यहाँ पर एक छोड़ करके दूसरे वाले में ब्रेसिंग लग रहा है। यहाँ पर 2 छोड़ करके लास्ट वाले में ब्रेसिंग लग रहा है। तो इस तरीक़े से ए और बी दोनों में आपको फैब्रिकेशन कर लेना है। ए और बी यानी कि दोनों साइड वाले में इसी डिज़ाइन में रहेगा। तो ये ए और बी का ये डिटेल दिया गया है कि पहले आपको इस तरीक़े से लगा लेना है, और लगाने के बाद जो एंगल हमने आपको दिखाया कि इस डिज़ाइन में यहाँ पर जो ये आगे में भी लग रहा है, फ्रंट में आगे में और पीछे में भी लगेगा। इस तरीक़ा का जो करकट लगाने के लिए साइड में वो एंगल और चैनल यहाँ पर लगाया जाएगा। तो जो मैं आपको दिखाया कि एंगल जो वहाँ पर दिखा रहा था, यहाँ पर जो हमने यहाँ पर देखा है एंगल साइड व्यू में, ये वाला जो हमने आपको अभी जो एंगल दिखाया कि ये कैसे यहाँ पर लगेगा, कैसे यहाँ पर फिटिंग होगा, तो उसी का देखिए यहाँ पर सामने सब हम देख रहे हैं। तो जो एंगल कॉलम में जब लग जाएगा, यहाँ पर एक एक एंगल जो लग जाएगा 1 2 3 4 5 जगह, उसी तरीक़े से ये भी जो कॉलम है उसमें भी लगेगा। यहाँ पर जो कॉलम है उसमें भी लगेगा, उसके बाद यहाँ पे जो कॉलम है उसमें भी लगेगा, यहाँ भी कॉलम उसमें भी लगेगा, सब में आपको लगाना है। और लगाने के बाद इस तरीक़े से चैनल जो है इसको हैंगिंग करना है। यहाँ पर जो चैनल है मैं आपको दिखाया कि ऊपर में उसका फ्लैट पोजीशन रहेगा, और उसका फ्लैंच दोनों नीचे की तरफ लटका हुआ रहेगा। इस तरीक़े से चैनल लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है ISMC 200 यानी कि 200 का चैनल ये सब रहेगा। और एक चैनल से दूसरे चैनल में रॉड वाला सिस्टम लगेगा। रॉड जो रहेगा उसमें
थ्रेडेड सिस्टम रहेगा, दोनों साइड बोल्टिंग करके यहाँ पर इसको हैंगिंग करना है। यहाँ पर ये सब रहेगा, रॉड सिस्टम है, रॉड लगा लगा कर इसको हैंगिंग किया जाएगा एक दूसरे में चैनल को लगाने के लिए, यानी कि जो गिरे ना हिल करके खोल करके, क्योंकि इसी चैनल में आपको फिर करकट जो होता है, जो सीट होता है, उसको इसमें पंचिंग जो मशीन होता है उसी के ज़रिए इसमें फिटिंग किया जाएगा। तो हम इसको अगर हम साइड से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर पीछे साइड वाला में दिखा रहा है, वो भी वैसा ही लग रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, जूम करके आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो ये लाइनिंग जो दिख रहा है वो करकट का व्यू है, सेंटर से 500 mm की दूरी पर रहेगा। जो पानी वगैरह से बचने के लिए जो करकट होता है, जो सीट होता है, वो उसी का यहाँ पर ये व्यू दे रहा है। ये जो लाइनिंग है इसमें जो आप देख सकते हैं, और इसको हम जूम करेंगे तो आपको इसमें सी चैनल यहाँ पर आपको दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये सी चैनल आपको दिख रहा है। उसी में इसको पंचिंग मशीन से इसमें पंच करके यहाँ पे एक रिपीट मशीन आता है, वो रिपीट के जरिए यहाँ पर इसको हैंगिंग किया जाएगा। ये सब चैनल में ये जो करकट है उसी के लिए यहाँ पर ये डिटेल दिया गया है बाहर साइड में। तो ये भी जो पीछे साइड में जो रहेगा उसमें भी लगेगा, और आगे साइड में अगर आप देखेंगे तो आगे साइड में भी इस तरीक़े से रहेगा, देख सकते हैं। थोड़ा सा कहीं पर गेट जैसा खुला हुआ रहेगा सिर्फ बीच में, और बाकी चारों तरफ से पैक रहेगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं पूरा पैक हो जाएगा, और बीच में एक जगह से खुला रहेगा गेट जैसा, और बाकी पैक रहेगा, यानी कि बंद रहेगा दोनों तरफ से। देख सकते हैं यहाँ पर भी ये उसी का डिज़ाइन यहाँ पर बना हुआ है। थोड़ा सा और मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जहाँ पे करकट आ रहा है उसका डायमेंशन ये कॉलम से 720 mm की दूरी पर दिया गया है। तो ये साइड वाला है, और पीछे वाला का डायमेंशन अलग है और साइड वाले का डायमेंशन अलग है। और यहाँ पर जो बीच में एक ये लाइनिंग जो दिख रहा है, ऊपर वाला जो करकट आएगा इस तरीक़ा से वहाँ पर फोल्डिंग करके इस तरीक़ा से एक यहाँ पर आपको ड्रेन पाइप जैसे यहाँ पर एक बनाना है आपको, और इस तरीक़ा से बेंडिंग करके ऊपर से आकर के फिर ऐसे करकट आएगा। और इधर में भी एक यहाँ पर आपको ड्रेन पाइप इस तरीक़े से लगाना है। पाइप प्लेट का ही या फिर किसी चीज़ का बनेगा, यानी कि करकट का ही रहेगा या फिर फाइबर का रहेगा। तो यहाँ पर ड्रेन लाइन ऊपर से जो पानी आएगा इसमें आकर के और ऐसे गिरेगा, ये बाहर साइड में नहीं जाना चाहिए, ऐसे आकर के अंदर अंदर ही यहाँ पर ड्रेन हो जाना चाहिए। इस डिज़ाइन में यहाँ पर वो बनेगा। दोनों साइड में सेम ही है, देख सकते हैं। यहाँ पर ड्रेन पाइप इस तरीक़े से बनेगा पानी वगैरह गिरने के लिए, और ऐसे आकर के घूम कर करकट जो है ऐसे यहाँ पर ये जा रहा है। ब्रेसिंग ये सब कैसे लगाना है ये सब का डिटेल ये सब जो है दिया गया है यहाँ पर। ऐसे ही आपको जो है व्यू देखना है, देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि ये गैसेट प्लेट का हम मार्किंग कैसे करें तो आप हमको कमेंट करिए, हम आपको इसका एक मार्किंग करके दिखाएंगे किस तरीक़े से मार्किंग किया जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए जो गैसेट प्लेट है वो डिग्री में है, तो टोटल डायमेंशन दिया गया है। यहाँ पर देखिए 83 है जो डिग्री के लिए दिया गया है। ऐसा डिग्री में जो जा रहा है उसके लिए यहाँ पर 111 mm डायमेंशन दिया गया है। यहाँ पर जो डिग्री में काटना है जहाँ पर एंगल लगेगा वहाँ पर ये 69 mm दिया गया है। फिर इधर से इधर 86 mm डायमेंशन दिया गया। ये सब जो है गैसेट प्लेट का डायमेंशन है। इसका स्क्वायर डायमेंशन जो है इस कॉर्नर से लेकर के टॉप के कॉर्नर तक जो डायमेंशन है वो 433 mm है, और ये कॉर्नर से लेकर के ये कॉर्नर तक 557 mm है। पूरा स्क्वायर डायमेंशन है। इसका लेआउट मैं आपको मार्क करके दिखा सकता हूँ अगर आप कमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पर जितना एंगल ब्रेसिंग ये सब लगाना है सबका डिज़ाइन यहाँ पर दे दिया गया है कि किस तरीक़े से लगाना है। तो इसी तरीक़े से इसमें व्यू देखना है। इसका मैं पार्ट 2 वीडियो में लाऊंगा 3D एनिमेशन के ज़रिए, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। 3D डिज़ाइन थोड़ा बनाने में समय लगेगा, लेकिन मैं बना करके आपको दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये जो है किस तरीक़े से ये सब चीज़ें जो है लग रहा है वहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीक़े से एंगल कहाँ पर रहेगा, उसका ये सब नंबर दिया गया है, सबका डिटेल नंबर दिया गया है। तो जो ये देखिए ये जो 39 दिया गया है, जो बीच में एक कॉलम लग रहा था जिसका कोई डायमेंशन नहीं था, ये उसी का व्यू है, देख सकते हैं। वहाँ पर ये इस तरीक़े से डिग्री में वहाँ पर रहेगा। ये वाला जो कॉलम है उसके ऊपर जो ये रेप्टर जो लग रहा है उसी का यहाँ पर देखिए D38 लिखा गया है। तो यहाँ पर कितना नंबर है देख सकते हैं, डिटेल 38 यहाँ पर देखिए लिखा गया है। ये उसी का ये व्यू है कि वहाँ पर कैसे यहाँ पर फिटिंग होगा। एक इस तरीक़े से ये क्रॉसिंग में रहेगा। यहाँ पे जो एक प्लेट रहेगा उसका डायमेंशन 12 mm थिकनेस होना चाहिए। एंड प्लेट है उसका स्क्वायर डायमेंशन जो है 190 बाई 350 का होना चाहिए।
करकट को हैंगिंग करने के लिए जो एंगल लग रहा है और उसी का यहाँ पर देखिए डिटेल दिया गया है। इस तरीक़ा से एंगल लगाना है और सी चैनल को इस तरीक़े से हैंगिंग करना है। यहाँ पर लिखा गया है रनर ISMC 125 mm का जो इसका जो रहेगा सी चैनल रहेगा 125 का। यहाँ पे जो ऊपर वाला जो एंगल है या सी चैनल है उसका यहाँ पर नंबर लिखा गया ISMB 300। यहाँ पर डिज़ाइन में दिखा रहा है, यानी कि हो सकता है कि बीम का कटिंग करके लगे या फिर कोई चीज़ लगे। जो एंगल लगेगा करकट लगाने के लिए उसमें एक ब्रेसिंग भी इस तरीक़ा से लग रहा है। यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक ब्रेसिंग लग रहा है और ये ISMB लिख रहा है, तो यानी कि हो सकता है कि ये बीम हो भी सकता है। तो इसका अगर टॉप व्यू अगर देखने को मिलेगा तभी क्लियर समझ में आएगा कि ये बीम है या फिर एंगल है। ये है इसका टॉप व्यू। इसका जो टॉप व्यू यहाँ पर है, इसी का 13 नंबर में यहाँ पर साइड व्यू यहाँ पर दिखा रहा है। इसका 12 नंबर में यहाँ पर साइड व्यू दिखा रहा है और इसका 10 नंबर में यहाँ पर साइड व्यू दिखा रहा है। तो जब हम इसको टॉप से देखते हैं तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि देखिए यहाँ पर ये बीम का बना हुआ रहेगा, यानी कि टोटल 4 होल रहेगा और बीच में एक वेब है, दोनों साइड फ्लैंच निकला हुआ है। तो ये बीम का बनेगा। बीम को बीच से कटिंग करना है या फिर आप प्लेट के जरिए भी बना सकते हैं, ऐसा जैसा डिज़ाइन में दिया गया है। बीम बनाएंगे तो ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, आप प्लेट के जरिए भी इस तरीक़े का बना सकते हैं। जो डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है देख सकते हैं, ऐसा यहाँ पर ये डिज़ाइन रहेगा। बीम का जो फ्लैंच होता है और बीच में एक वेब हो गया और 4 होल करना है, 2 इस साइड और 2 उस साइड। तो यहाँ पर ये हमें डिटेल देखने को मिल गया। तो ये हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पर इस तरीक़े का रहेगा। तो यही सब इसमें डिजाइनिंग दिया गया है। तो यहाँ पर जो लग रहा है ISMB बीम जो है रेडी करना है। आप बीम से रेडी करिए या फिर प्लेट से बनाइए, वो आपको यहाँ पर बना करके यहाँ पर इस तरीक़े का यहाँ पर लगेगा। यहाँ का व्यू देखना है तो हम 21 में देखेंगे यहाँ का किस तरीक़े से यहाँ पर डिजाइनिंग आपको करना है, कैसे यहाँ पर बोल्टिंग सिस्टम जो है बेस प्लेट कैसे लगेगा, उसका 21 में दिया हुआ रहेगा। ये जो डिग्री में रैप्टर जो लगा हुआ है इस तरीक़ा से, इसको कैसे फैब्रिकेशन करना है इसका मैं पार्ट 3 में आपको बताऊंगा कि किस तरीक़े से इसको फैब्रिकेशन किया जाएगा, किस तरीक़े से इसको। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट का हमें बहुत इंतज़ार रहता है और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो जो है आपको मिलता रहे।